दोस्तों, नींद ना आना ये समस्या ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन आजकल के दौर में युवाओं को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस भरी लाइफ में नींद नहीं आती है, काफ़ी टेंशन है, वर्कलोड रहता है, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है या फिर पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, लाइफ को लेकर टेंशन, तो इस कंडीशन में उनको रात भर नींद नहीं आती है। दोस्तों, नींद का ना आना या फिर नींद का बिल्कुल ना आना, सारी कंडीशन होने के बावजूद, सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद आपको अगर नींद नहीं आ रही तो इसी कंडीशन को इंसोम्निया कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपने बेड पे सोने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी देर तक लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, आधी रात से ज्यादा हो जाता, काफी टाइम हो जाता है, तब भी उनको नींद नहीं आती है। या फिर उनको नींद तो आती है, थोड़ी देर आंख लगती है, उनकी आंख फिर वापस खुल जाती है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में कि लोगों में नींद क्यों नहीं आती है, क्या कारण होते हैं इसके और इसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में नींद ना आने जैसी समस्या हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है टेंशन। जो लोग चिंता, तनाव, बेचैनी में रहते हैं, ऐसे लोगों को रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो रिलैक्स नहीं होता है, वर्किंग मोड पे होता है। रात भर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, दिमाग का शांत होना चाहिए। जिन लोगों के दिमाग में बार बार बैड थॉट्स आते हैं, गंदे विचार आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी नींद ना आने की समस्या हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं किसी काम को लेकर, छोटी सी भी अगर किसी ने बात कही थी, वो बात उनके दिमाग में घूमती रहती है, तो इस कंडीशन में भी उनको नींद नहीं आती है। या फिर किसी व्यक्ति को फिजिकल प्रॉब्लम हो गए, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर इंजरी होने की वजह से उसकी बॉडी में पेन हो रहा है कहीं पर भी, तो इस कंडीशन में भी उसको रात भर नींद नहीं आती है। जिन लोगों की बैड हैबिट्स होती हैं, यानी कि जो बुरी आदतें होती हैं, जिनकी लत लगी होती है, इस कंडीशन में भी उनको नींद नहीं आती है। जैसे कि किसी नशे की लत लगी हुई है और वो नशा उन्होंने नहीं कर पाया है, तो उनका जो दिमाग है बार बार उसी तरफ जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में भी उनको नींद नहीं आती है रात भर। दोस्तों, ये कुछ इसके कॉजेस होते हैं, तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव, बेचैनी जैसी प्रॉब्लम है तो उसको मेडिटेशन करना चाहिए और शांत माहौल में रहना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि अच्छे से उसको नींद आ सके। अगर दिमाग चलता रहता है, बराबर वर्किंग मोड पे है, तो दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके रूम में तेज लाइट है तो लाइट को डिम रखना चाहिए या फिर कमरे की लाइट को बंद कर देना चाहिए। और इसके साथ ही पेशेंट की फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए, यानी कि बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है, इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। रात को सोने से पहले चाय, कॉफी लेने से बचना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। सोने से पहले दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। सोने जाते समय अखबार या फिर बुक्स पढ़नी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे कि टैबलेट, अल्प्रोक्स, डॉक्टर की डायरेक्शन में ही इसका यूज करना चाहिए। इसका मिसयूज भी लोग आजकल करने लगे हैं, इसीलिए इसका यूज सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसका जो डोज होता है वो 0.25 mg से लेकर 0.50 mg तक रात को सोने से पहले दिया जाता है। या फिर टैबलेट नाइट्रेस्ट आती है, इसमें जोलपीडियम होता है 10 mg, इसको रात को सोने से पहले पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, नींद लाने के लिए नेचुरल प्रोसेस करना चाहिए, ऐसे कोई मेडिसिन, सिडेटिव नींद के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए और पूरी कंडीशन बतानी चाहिए, और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप ये समस्या दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। आपको समझ में आया होगा इंसोम्निया क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें।